अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। कौन कह रहा है? ये कुरान की बात है, ये अल्लाह का फरमान है। हम सबों का पालनहार फरमाता है जो राह खुदा में कत्ल किए जाएं, जो खुदा की राह में अपनी जान दे दे, जो खुदा की राह में अपनी गर्दन कटा दे, जिनकी जान खुदा की राह में चली जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। अक्ल कहती है खोपड़ी में थोड़ी सी अक्ल है, अक्ल ये कहती है इंसान के जिस्म से रूह निकल गई है, इंसान के जिस्म से सर तन से जुदा हो चुका है, जिस्म से सर अलग हो चुका है। अब उसे कुरान जिंदा कहता है। अक्ल इंसान की तकाजा करती है ऐ लोगों कौन सी ऐसी बात है जो मरने वाले को जिंदा कहा जा रहा है? रूह निकल गई है और कुरान उसे जिंदा कह रहा है। रूह निकल गई है, परवरदिगार उसे जिंदा कह रहा है। गौर से मेरी बातों को सुनिए आप बात कोई नहीं कर रहा हूँ, बात पुरानी कर रहा हूँ, मगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मेरी बातों में लज्जत महसूस करेंगे। अल्लाह फरमाता है जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। अक्ल कहती है कि कैसे वो जिंदा हो गया? रूह तन से अगर निकल जाए, जिस्म से रूह निकल गई तो उसे जिंदा कहो, नहीं उसे मुर्दा कहो। अक्ल कहती है और दुनिया की एक जमात भी ऐसी है जिसका कहना ये है तुम कैसे पागल लोग हो, जिस्म से रूह निकल गई इंसान मुर्दा हो जाता है, सर तन से जुदा हो जाता है, इंसान मुर्दा हो जाता है, इंसान की जुबान बंद हो जाती है, उसे मुर्दा कहो। आंख देखना बंद कर दे, उसे मुर्दा कहो। हाथ की हरकत खत्म हो जाए, उसे मुर्दा कहो। पाँव की जुम्बिश खत्म हो जाए, उसे मुर्दा कहो। कान की समाअत दम तोड़ दे, उसे मुर्दा कहो। जिस्म से रूह निकल गई उसे मुर्दा कहो। सर तन से जुदा हो गया उसे मुर्दा कहो। मैं कहता हूँ हाँ, मेरा भी यही कहना है कि सुनो रूह निकल गई तो मुर्दा कहो, सर तन से जुदा हो जाए मुर्दा कहो, आँख देखना बंद कर दे मुर्दा कहो, कान सुनना बंद कर दे मुर्दा कहो, हाथ की हरकत खत्म हो जाए मुर्दा कहो, पाँव की जुम्बिश खत्म हो जाए उसे मुर्दा कहो। अरे जालिम ये तो यही कहता हूँ हाँ मुर्दा कहो, मगर ये तो मौत का फलसफा है ना, ये मौत का फलसफा है। रूह निकले तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। सर तन से जुदा हो तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। आंख देखना बंद करे तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। कान सुनना बंद करे तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। हमारा कुरान मौत का फलसफा नहीं समझा रहा है, हमारा कुरान तो शहादत का फलसफा, शहादत का फलसफा समझा रहा है। और शहादत का फलसफा ये है रूह निकल जाए मगर जिंदा कहो, सर तन से जुदा हो जाए मगर जिंदा कहो, आँख देखना बंद कर दे मगर जिंदा कहो, कान सुनना बंद कर दे मगर जिंदा कहो। आगे खुदा इरशाद फरमाता है तुम अगर समझना चाहो भी उसकी जिंदगी को तो समझ नहीं सकते हो कि वो जिंदा कैसे हो गया, और समझने की कोशिश भी न करना। खुदा फरमा रहा है कि जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। आपकी तबीयत लग रही है? कितने लोगों की तबीयत लग रही है? हाथ उठाकर बताएं जरा। सुनना चाहते हैं नौजवानों के अंदर वो हौसला, वो बलबला नहीं देख रहा हूँ जो हुसैन के यादों में अंजुमन सजे और खामोशी के साथ बैठा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, कोई हादसा हो गया है। नहीं, आप बैठो, हुसैनी अंदाज में बैठो, चंद बातें आप समाअत कर लो। शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है। हजरत गिरामी अभी तक मैंने ये नहीं फैसला किया है कि आपके सामने मुझे क्या बात बयान करनी है, आपकी समाअत का अंदाजा अभी तक नहीं हुआ है कि आप मुझसे सुनना क्या चाहते हैं। मैं थोड़ी सी पहले बात करूं, शहादत का फलसफा समझा दूं। हज़रात शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। कैसे शहीद जिंदा होता है? अब अगर इसे समझना हो तो हुसैन की शहादत बयान करनी होगी, अली अकबर की शहादत बयान करनी होगी, हजरत कासिम की शहादत बयान करनी होगी, हजरत अब्बास
अब्बास की शहादत बयान करनी होगी, लेकिन नहीं, आओ आओ ये तो बड़े लोग हैं ना, हजरत अब्बास बड़े हैं, हजरत अली अकबर बड़े हैं, हजरत कासिम बड़े हैं, अली अकबर बड़े हैं, हुसैन आजम बड़े हैं, ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी शख्सियत हैं, ये बड़ी जात है इनकी। आओ मैं एक छोटे गुनहगार की बात सुनाता हूँ, एक छोटे गुनहगार की बात करता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है, और जो मर जाता है वो देखता नहीं है, जो मर जाता है वो बोलता नहीं है, और जो जिंदा होता है वो देखता भी है, वो बोलता भी है। अगर हुसैन की जिंदगी आप देखेंगे, शहादत के बाद वाली जिंदगी हुसैन की देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे रूह हुसैन की निकल गई है, मगर हुसैन बोल रहा है, मगर हुसैन देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। आओ थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करता हूँ। आज से तकरीबन 95 या 96 बरस पहले की कहानी है। एक शख्स है जिसका नाम इल्मुद्दीन है। इल्मुद्दीन क्या है? एक आम इंसान है, एक आम इंसान है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो ओहदा भी उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई पोस्ट भी नहीं है, पैसे भी उसके पास नहीं है, दौलतों का अंबार भी उसके पास नहीं है। वो इल्मुद्दीन क्या है? वो एक इल्मुद्दीन एक इंसान है, वो एक आम इंसान है जो बढ़ई का काम करता है, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं, जो लकड़ी का कारोबार करता हो, जो लकड़ी के सामान बनाने का काम किया करता हो, दरवाजा खिड़कियां बनाया करता हो, अलमीरे बनाया करता हो, उसे बढ़ी हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं, वो कारपेंटर का काम करता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वो लकड़ियों का काम करने वाला एक जाहिल इंसान है, एक अनपढ़ इंसान है, एक बेपढ़ा लिखा इंसान है, मगर वो नमाजी भी तो नहीं है, वो तहज्जुद गुजार भी नहीं है, वो तकवा शिआर भी नहीं है, वो तहज्जुद गुजार भी नहीं है, वो सजदा करने का आदी भी नहीं है, मगर एक अच्छी आदत उसमें ये है कि वो शाम को नबी पे 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है। जब सुबह होती है तो 100 मरतबा नबी पर दुरूद पढ़ता है। एक वक्त आया है, ये पाकिस्तान की सरजमीन है, किसी ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर दी, तौहीन कर दी मेरे आका की शान में। अब एहतजाज हो रहा है, तहरीकें चल रही हैं, नारे बुलंद हो रहे हैं, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए, उसे सजा दी जाए, उसे सजा दी जाए, मगर कानून उस पे कोई कान नहीं धरता, हुकूमत के लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते, एहतजाज पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अल्लाह अकबर। इल्मुद्दीन को इस बात की खबर हो जाती है, जो बिन देखे अपने आका पे 100 मरतबा शाम को दुरूद पढ़ता था, वो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। इल्मुद्दीन को जब इस बात की खबर मिलती है कि मेरे आका की शान में किसी ने गुस्ताखी की है, किसी ने तौहीन की है, इल्मुद्दीन बेचारा परेशान सा रहने लगा। वो भूख प्यास उसकी खत्म हो गई, सोना भी बंद कर दिया, न उसे चैन मिलता है, न उसे करार मिलता है, वो बेचैन सा रहने लगा, वो रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है। मैं तो निहत्था इंसान हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई पोस्ट भी नहीं है, कोई ओहदा भी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत भी नहीं है, कैसे उसका जवाब दिया जाए? अल्लाह अकबर। तहरीक चल रही है, आवाज बुलंद हो रही है, नारे लग रहे हैं, उसके खिलाफ तहरीक चल रही है, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2-4 रोज गुजरे, इल्मुद्दीन की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। गौर से सुनिएगा आप, इल्मुद्दीन की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है, वो मुस्तरिब सा रहने लगा है, वो दाना पानी छोड़ चुका है, खाना अच्छा नहीं लगता, उसे प्यास भी नहीं लगती, उसे नींद भी नहीं आती, वो ऐसा लगता है इंसान दीवाना सा रहने लगा। न वो संवरने की जरूरत है, न संवरने की फिक्र है, न बालों में कंघी करने की फिक्र है, न सर में तेल डालने की फिक्र है, न उसे गुस्ल करने की फिक्र है, बस फिक्र ये सता रही है कि किसी तरीके से गुस्ताख को सजा मिल जाए। कौन सजा देगा उसे? कौन मौत की घाट उतारेगा उसे? कौन सर कलम करेगा उसका? एक गुस्ताख के लिए सजा जो उसने तजवीज किया है, उस इल्मुद्दीन ने उतारना, उसने सजा तजवीज की है, वो सजा ये है कि उसकी गर्दन उतरनी चाहिए, मगर उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हफ्ते गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं, 10 दिन गुजर गए,
गए, कोई कार्रवाई नहीं है। अल्लामा इकबाल का जमाना है, याद रखिएगा। उस वक्त अल्लामा इकबाल भी हयात से हैं और मोहम्मद अली जिन्ना भी उस वक्त हयात से हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जब देखा उस इल्मुद्दीन ने, एक अनपढ़ जाहिल इंसान ने, जिसके पास दौलत भी नहीं है, जिसके पास ओहदे भी नहीं है, जिसके पास इल्म भी नहीं है, दौलत दुनिया तो है ही नहीं, अल्लाह अकबर, मगर वो नबी पे दुरूद पढ़ता था। यही एक दौलत उसके पास थी। ये इश्क की दौलत ने अंगड़ाई दी है, इश्क ने अपना काम किया है। इल्मुद्दीन ओहदे से इश्क नजर नहीं आता, ओहदे में इश्क नहीं जगह बनाती है, ओहदे में इश्क जगह नहीं बनाती है, दौलत में इश्क जगह नहीं बनाती है, इल्म में जगह इश्क नहीं बनाती है। इश्क रसूल का तकाज़ा है। इल्मुद्दीन कोई आगे नहीं बढ़ता। अरे तू नकी है, तेरे पास तो दौलत क्या हुआ, तेरे सीने में धड़कने वाला दिल मोहम्मद की गवाही तो देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, आशिक़े मुस्तफा। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं जरा। बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब इल्मुद्दीन अपने घर से निकलता है, पता किया जा रहा है कहाँ रहता है वो गुस्ताख, कहाँ रहता है वो तौहीन करने वाला, जिसने मेरे आका की शान में तौहीन की है। हाथ में खंजर लिया है और वो निकल पड़ा है। उसी गुस्ताख की जगह पे पहुंचता है, गुस्ताख के घर पहुंचता है और जाए उस मकाम पे पहुंचने के बाद उस गुस्ताख से सिर्फ इतना कहा उसने कि बताओ क्या तुमने मेरे आका की शान में तौहीन की है, तुमने गुस्ताखी की है? तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, मेरी मर्जी। जैसे ही उसका जुमला खत्म हुआ था, इल्मुद्दीन ने खंजर निकाला और उसकी गर्दन उतार दिया। उसकी गर्दन इल्मुद्दीन ने उतार दिया है और गर्दन उतारने के बाद चौराहे पर पहुंचकर आवाज लगाता है, मैं फला का मुजरिम हूँ, गिरफ्तार किया जाए, मैं फला का कातिल हूँ, मुझे गिरफ्तार किया जाए। अब उसे गिरफ्तारी उसकी होती है, गिरफ्तारी होनी चाहिए उस गुस्ताख की, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसका कत्ल हुआ। और जब वो कत्ल हुआ तो कातिल अब खुद इकरार कर रहा है कि मैंने कत्ल किया है, इल्मुद्दीन ने कत्ल किया उसका। इल्मुद्दीन ने उसकी गर्दन उतारा, आवाज लगाया, मैं कातिल हूँ, गिरफ्तार करो। चुनांचे उसकी गिरफ्तारी होती है। अब मुकदमा चलता है, केस चल रहा है, केस चल रहा है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, लोगों को इस बात का खतरा हुआ कि इल्मुद्दीन आशिक है, इल्मुद्दीन गाजी है, इल्मुद्दीन नबी का दीवाना है, कुछ भी हो सकता है। एक काम करो, यहाँ से इसको निकालो। पेशावर से निकाला गया, मियां वाली जेल में उसे रखा गया ताकि यहाँ महफूज तरीके से रहे। अल्लाह अकबर, वो जेल काट रहा है, मुकदमा चलता रहा। अल्लाह अकबर, यही मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके पास इल्म भी है, जिसके पास दौलत भी है, जिसके पास ओहदा भी है, जिसके पास बड़े बड़े पोस्ट भी है, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है जेल में, इल्मुद्दीन से जाकर मुलाकात करता है। ऐ इल्मुद्दीन, एक बात कहने आया हूँ, तेरे घर में तेरी बूढ़ी अम्मा रहती है, तेरे घर में तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरे घर में तेरी बीवी है। अगर तुझे सजाए मौत हो गई तो तेरी बूढ़ी अम्मा का क्या होगा, तेरे यतीम बच्चों का फिर क्या होगा, फिर तेरी बेवा का क्या होगा, कौन उसका मददगार होगा, कौन उसका सहारा होगा? तू अपनी बूढ़ी अम्मा की ज़ईफ़ी को देख, अपने होने वाली बीवी को देख, तू अपने बच्चों को देख। तू एक काम कर, मैं तेरी खातिर इतना काम कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी की सारी कमाई झोंक दूंगा तुझे बचाने के लिए। सिर्फ एक काम ये कर कि तू अपना बयान बदल दे, अपना स्टेटमेंट बदल दे, अपनी बोली बदल दे। सिर्फ तू इतना कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया है। एक बार झूठ बोल दे, एक बार झूठ बोल दे, फिर बचाना मेरा काम है, फिर तुझे रिहा करना मेरा काम है, रिहा करवाना मेरा काम है। इल्मुद्दीन जवाब देता है, ए मोहम्मद अली जिन्ना, अपनी दौलत अपने पास रखो, अपने ओहदे अपने पास रखो, अपनी पैरवी अपने पास रखो। जिस परवरदिगार ने रोजी का वादा मेरा दिया है, उसी वही परवरदिगार मेरे बच्चों का भी रज़ाक़ है, मेरी बीवी का भी रज़ाक़ है, मेरी अम्मा का भी रज़ाक़ वही है। मुझे अपनी बीवी की फिक्र करने कहते हो, अपने बच्चों की फिक्र करने कहते हो। जिस नेमत को पाने के लिए मैंने उस गुस्ताख का सर
कलम किया है उससे मुझे महरूम न कर, मुझे वो नेमत हासिल करने दे। समझाने वालों ने बहुत समझाया है, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े वकला ने ऑफर किया कि सुनो हम अपनी फ्री में वकालत करेंगे, फ्री में तेरा केस लड़ेंगे, मगर तू अपना बयान बदल दे। कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना बयान नहीं बदल सकता। चुनांचे अब इल्मुद्दीन को सजाए मौत होती है, उसे फांसी हो जाती है। जब फांसी होती है, जब फांसी हो गई तो फिर क्या होता है, पेशावर में उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और पेशावर में उसे दफन किया गया। हजरात दफन करने के बाद अल्लामा इकबाल ने 15 दिनों के बाद एक तहरीक चलाई। अल्लामा इकबाल ने अपने दीवानों से कहा, अपने चाहने वालों से कहा, अपने मानने वालों से कहा, ओ दीवानों एक काम नहीं करोगे मेरा, एक काम मेरा नहीं करोगे। तो अल्लामा इकबाल के चाहने वालों की तादाद बड़ी लंबी थी, बड़ी लंबी जमात थी उन लोगों की। कहा हुजूर हुक्म तो फरमाइए क्या करना है। कहा जैसी भी हो, जैसे भी हो, इल्मुद्दीन की लाश को उसकी कब्र से निकाल कर लाहौर लाया जाए, लाहौर लाया जाए। हम लोग लाहौर में उसकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। दीवानों ने ठान लिया, सर पे कफन बांधा और रातों रात पेशावर पहुंच करके कब्र खोद कर उसकी लाश को निकाला गया है। जैसे ही कब्र खोदी जाती है, कसम अल्लाह, अब इल्मुद्दीन की जो लाश जमीन पे रखी हुई है, कब्र में जो जनाजा रखा हुआ है, न कफन में कोई दाग लगा हुआ है, न चेहरे पर कोई कीड़े मकोड़े हैं। अभी ऐसा महसूस हो रहा है, 15 रोज गुजर गए मगर ऐसा महसूस हो रहा है अभी अभी इल्मुद्दीन को लेटाया गया है, अभी इल्मुद्दीन को लेटाया गया है। कब्र से निकाला जाता है, निकाल कर उसे लाहौर लाया गया। जब लाहौर लाया गया, अब नमाज़े जनाजा अदा की गई, फिर कफन में, अब कफन के साथ अब उसे दफन किया जाएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा, ऐ मेरे दीवानों, आज एक भीख मेरी झोली में डाल दो। कहा हुजूर ऐसी क्या बात कर रखे हैं आप हुक्म तो फरमाइए। कहा काम सिर्फ इतना है कि आज इल्मुद्दीन को मैं कब्र में उतारूंगा, ये शरफ मुझे हासिल करने दो। अल्लामा इकबाल अपने जमाने का अलैहि रहमा, अपने जमाने के बहुत बड़े कलंदर इंसान थे, अपने जमाने के बड़े पढ़े लिखे इंसान और ओहदे और दौलत के धनी थे। लेकिन प्यारे मुसलमानों, लोगों ने कहा चलिए ये बात आपकी मान लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने जब इल्मुद्दीन को कब्र में उतारा है तो पांव पकड़ के अल्लामा इकबाल ने कहा, ऐ इल्मुद्दीन हम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, न मेरी तालीम काम आई, न ओहदा काम आया, न दौलत काम आई। तू जाहिल होके भी बाजी ले गया, तू जाहिल होके भी बाजी ले गया, तू तो अपना काम कर गया। इतना कहने के बाद आगे बढ़ता है, सिरहाने पहुंचता है, चेहरे से कफन हटाता है, चेहरे से कफन हटाया, अभी तरोताजा नजर आया। अल्लामा इकबाल ने कहा, ऐ इल्मुद्दीन अभी हम लोग तुझे कब्र में दफन करके जब 40 कदम आगे बढ़ेंगे तो फरिश्ते तेरी कब्र में आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे और उसी दम मुस्तफा जाने रहमत भी आएंगे, आकाए कायनात भी तेरी कब्र में आएंगे, हबीबे खुदा भी तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। जब वो आए ना तो मेरा सलाम कह देना, आए तो मेरा सलाम कह देना। आप लोग कुछ भी बोला कीजिए, आए तो मेरा सलाम कह देना। हजरात इतना कहा था अल्लामा इकबाल ने कि अल्लामा इकबाल ने अभी जुमला खत्म हुआ था, इल्मुद्दीन की आंख खुल जाती है, सुभान अल्लाह, इल्मुद्दीन की नजर खुल जाती है। अब अल्लामा इकबाल की नजर से नजर मिलती है, इल्मुद्दीन की नजर मिलती है, और जब नजर मिली तो अब जुबान भी खुल गई। वही इल्मुद्दीन जो 15 रोज कबल वो लेटा हुआ था कब्र में, फिर निकाल के लाया गया, जो लाश की शक्ल में था, जो इल्मुद्दीन दफन किया गया था 15 रोज कबल, आज जब कब्र में फिर दोबारा लेटाया गया है। अब इल्मुद्दीन कहता है, अल्लामा क्या बोल रहे हो, आका तशरीफ लाएंगे, हाँ हाँ आका आएंगे तो मेरा सलाम कह देना। अब इल्मुद्दीन कहता है, ऐ इकबाल जल्दी करो, मेरी कब्र से जल्दी निकलो, वो देखो मुस्तफा आ गए, आका तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर लगाए सब लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, आशिक़े मुस्तफा।
मैं ये बताना चाहता हूँ, अब इल्मुद्दीन बोल भी रहा है, इल्मुद्दीन निगाहों से देख भी रहा है। मेरा यही तो कहना है, शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। और जब जिंदा कोई होता है तब वो बोलता भी है, तब वो देखता भी है। ऐ मुसलमानों, वो शहीद होने वाला गाजी इल्मुद्दीन कोई नबी तो नहीं था, नबी का बेटा तो नहीं था, किसी सहाबी का बेटा तो नहीं था, किसी ताबई का बेटा तो नहीं था, किसी वली का बेटा तो नहीं था। हम जैसे गुनहगारों के घर के बच्चे थे। मेरा कहना यह है, अगर एक गुनहगार शहीद होके जिंदा हो सकता है तो हुसैन शहीद होके जिंदा क्यों नहीं होंगे? अली अकबर शहीद होके जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, अल्लामा जुनैद जमाली साहब किबला। वाह 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 वाह। आपकी तबीयत नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? हाथ उठा के जरा सा बताइए कितने लोगों की तबीयत लग रही है? सुनेंगे आप लोग? एक बार जरा बोलें तो या हुसैन। कभी कभी लगता है कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। वैसे मैं खुद इस बात का आदी नहीं हूं कि बार बार नारा लगे मजमे से, ऐसा कुछ नहीं है। मगर आपके चेहरे से समझ में आना चाहिए कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। आप कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी दाएं झांकते हैं, कभी बाएं झांकते हैं। आपकी नजर मुझसे मिलनी चाहिए, तब समझ में आएगा कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। ये तालमेल बहुत जरूरी है। हजरात, आज ये थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। हालांकि मैंने आज ये फैसला लिया था कि फजीलत सैयदा फातिमा ज़हरा आपके सामने बयान करूंगा, फिर सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली की शादी का वो अजीम शान वाक़या बयान करूंगा। लेकिन आप सुस्त लग रहे हैं तो मुनासिब ये समझा, मेरे किसी अकीदतमंद ने आने के बाद मुझसे ये कहा था, शायद वो कहीं सुना हो मुझसे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मुहर्रम की 10वीं तारीख तो गुजर चुकी है, तो बाद मुहर्रम यानी करबला के बाद मुहर्रम की 10वीं तारीख के बाद उनके साथ क्या होता है, हुसैन के घर वालों के साथ क्या होता है, आप वही बयान कर दीजिएगा। मुझको महसूस हुआ कि शायद इस नौजवान ने कहीं न कहीं मुझको सुना है उस तकरीर को, इसलिए ये तकाजा है थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूँ। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। एक बार और अपनी बेदारी का मुझको एहसास दिलाइए तो मैं शुरू हो जाता हूँ। कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथों को फिदाओं में लहरा के मुझे बताएं और बोले या हुसैन। हज़रात मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जब इमाम हुसैन की शहादत होती है, शहादत इमाम हुसैन से पहले अली अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत अब्बास शहीद हुए, तमाम के तमाम लोग शहीद हो जाते हैं। हुसैन के रोफका शहीद हुए, उनके गुलाम शहीद हुए, चाहने वाले शहीद हुए, फिर हुसैन के घर वाले शहीद हुए। आखिरी शहादत इमाम हुसैन की मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जब करबला के मैदान में सबसे आखिर में शहादत होती है तो वह ज़ोहर का वक्त था। हुसैन जब शहीद हुए, ज़ोहर का वक्त था। अब हुसैन की शहादत के बाद मैदान करबला खाली हो चुका है। अब करबला के मैदान में कोई यजीदी नहीं है। 22,000 लश्कर लेके आया था यजीदी। इब्ने ज़ियाद जो उतरा था वो 22,000 का लश्कर लेके आया था करबला के मैदान में, और हुसैन जो उतरे थे सिर्फ 72 लेके उतरे थे। कोई मुकाबला है दोनों में? जरा बताओ तो सही, कोई मुकाबला नहीं है। तो पता ये चला हुसैन लड़ने आए ही नहीं थे, हुसैन मुकाबला करने ही नहीं आए थे। हुसैन तो असगर को कटाने आए थे, हुसैन तो अली अकबर को कटाने आए थे, हुसैन तो अब्बास का बाजू कटाने आए थे। वो लड़ने नहीं आए थे, वो मुकाबले के लिए नहीं आए थे। मुकाबला करना होता तो और को साथ लेके आते, इसलिए कि 22,000 का लश्कर जर्रार है। बहरहाल ये एक अलग कहानी है, ये अलग दास्तान है। जो मुझे बयान करना है उसे सुनिए। हुसैन की आखिरी शहादत होती है। 22,000 का लश्कर जो था मैदान खाली कर दिया। उसने ये सोच लिया हुसैन को शहीद किया, काम हमारा हो गया, चलो वहां से वापस चलो। माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह, अरे जालिम काम तेरा नहीं हुआ, काम मेरे हुसैन का हुआ है, काम मेरे हुसैन का हुआ है। यजीद के नाम का कोई जलसा नहीं होता, यजीद के नाम का नारा नहीं लगता, यजीद के नाम की कोई मजलिस नहीं लगती।
रखी, हुसैन के नाम का जलसा भी होता है, हुसैन के नाम की तहरीक भी चलती है, हुसैन के नाम की मजलिस भी लगती है, हुसैन के नाम के नारे भी लगते हैं। जिधर जाओ हुसैन का चर्चा हो रहा है, पता चला काम हुसैन का हुआ है, मकसद हुसैन का पूरा हुआ है। हुसैन के घर वाले लोग बच गए हैं। हुसैन की आखिरी शहादत, मैदान करबला खाली, 22,000 लश्कर ने मैदान खाली कर दिया। कौन है अब करबला में बचा हुआ? हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, हुसैन के साथ कुछ बच्चे भी मदीने से तशरीफ लाए थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। उस काफिले में 14 लोग बच गए थे। हुसैन की शहादत के बाद 14 लोग बच गए थे हुसैन के घर वालों में। एक उसमें उम्मे रुबाब है, उसी में इमाम हुसैन की एक बीवी शहरबानो है, उम्मे रुबाब है। हुसैन की एक बेटी 6 साल की है जिसका नाम सकीना है। हुसैन